नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत जायसवाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ExcelSujeet पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल ऑब्जेक्ट मॉडल के बारे में। दोस्तों, एक्सेल ऑटोमेशन सीखने के लिए आपको एक्सेल ऑब्जेक्ट मॉडल की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर आपने एक्सेल ऑब्जेक्ट मॉडल को समझ लिया तो आपने आधी जंग जीत ली है। दोस्तों, एक्सेल ऑब्जेक्ट मॉडल एक हायरार्की है जिसके सबसे टॉप में होता है एप्लीकेशन, जो कि एक्सेल खुद है। दोस्तों, जब हम एक्सेल को ओपन करते हैं तो सबसे पहले वर्कबुक ओपन होती है, उसके अंदर होती है वर्कशीट्स। दोस्तों, यहाँ पर वर्कशीट के साथ साथ हम चार्ट शीट, मैक्रो शीट और डायलॉग शीट भी ऐड कर सकते हैं। जब हम वर्कबुक को ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वहाँ पे सिर्फ वर्कशीट्स होती हैं, लेकिन वहाँ पर आप चार्ट शीट्स, मैक्रो शीट और डायलॉग शीट भी ऐड कर सकते हैं। हम एक्सेल पे चलते हैं, हम शीट 1 पे राइट क्लिक करते हैं, इंसर्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप देखिए वर्कशीट के साथ साथ आपको दिख रहा है चार्ट शीट, मैक्रो शीट्स, डायलॉग शीट। दोस्तों, इनका यूज हम ना के बराबर करते हैं। यहाँ पे जो हम काम कर सकते हैं वो सारे काम हम वर्कशीट में ही कर लेते हैं। इसको हम बंद करते हैं, वापस चलते हैं हम ऑब्जेक्ट मॉडल पे। लास्ट में आता है दोस्तों सेल्स या रेंज। सेल्स सिंगल सेल को रिफर करता है, रेंज सिंगल सेल या फिर ग्रुप ऑफ सेल्स को रिफर करता है। दोस्तों, हायरार्की में सबसे टॉप पे होता है एप्लीकेशन, जो कि पेरेंट ऑब्जेक्ट है। फिर उसके अंदर होता है वर्कबुक्स, जो कि सेकंड लेवल पे है। इसका चाइल्ड है वर्कशीट्स, इसका चाइल्ड है रेंज। दोस्तों, यहाँ पे हमने एक्सेल ऑब्जेक्ट मॉडल के हायरार्की को समझ लिया है, लेकिन इसका क्या यूज है अब हम इसका यूज सीखेंगे। हम एक्सेल ओपन करते हैं, अब हम विजुअल बेसिक एडिटर को ओपन करेंगे। उसके लिए आप कीबोर्ड पे Alt के साथ F11 प्रेस कर सकते हैं, या फिर आप डेवलपर टैब पे जाएं, कोड ग्रुप के अंदर विजुअल बेसिक पे क्लिक करें। यहाँ आपके सामने विजुअल बेसिक एडिटर की विंडो ओपन होके आ गई है। दोस्तों, यहाँ पर आपको सिर्फ अभी दो विंडो दिख रही है। पहला आपका है प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो, दूसरा है प्रॉपर्टीज विंडो। यहाँ पे कोड विंडो नहीं है, हम कोड विंडो को ऐड करेंगे। व्यू टैब पे जाते हैं, कोड पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे कोड विंडो आ गई है। दोस्तों, हम इमीडिएट विंडो को भी ऐड करेंगे। उसके लिए आप कीबोर्ड पे टाइप कर सकते हैं Ctrl+G, या फिर आप व्यू टैब पे जाएं, यहाँ पर आप इमीडिएट विंडो पे क्लिक करें। यहाँ पे इमीडिएट विंडो ऐड हो गया है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, इमीडिएट विंडो कोड को डिबग करने के लिए यूज होता है, या फिर सिंगल लाइन को टेस्ट करने के लिए यूज होता है। यहाँ पे हम क्वेरी कर सकते हैं वो कोड क्या एक्शन परफॉर्म करता है। दोस्तों, यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, जो कि क्वेरी के लिए यूज होता है। अब यहाँ पे हम टाइप करते हैं एप्लीकेशन डॉट नेम। अब जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे दोस्तों, इस एप्लीकेशन का नेम आ जाएगा। यहाँ पे आप देखिए आ गया है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। हमने यहाँ दोस्तों एक वर्कबुक ओपन किया, अब हम उस वर्कबुक के नेम को फाइंड करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं दिस वर्कबुक डॉट नेम। हम एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे देखिए दोस्तों आ गया है एक्सेल ऑब्जेक्ट मॉडल बाय ExcelSujeet डॉट ExcelSM। यहाँ पे वर्कबुक का एक्सटेंशन भी आ रहा है, ये मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक है। दोस्तों, यहाँ पे हमने एप्लीकेशन का नेम और वर्कबुक का नेम फाइंड कर लिया है। दोस्तों, अब हम एक मैक्रो लिखेंगे। उससे पहले हम यहाँ पे एक और वर्कबुक ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे आ गया है बुक 2। हम विजुअल बेसिक एडिटर पे जाते हैं, अब हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। आप कहीं भी राइट क्लिक कर सकते हैं एक प्रोजेक्ट के अंदर। यहाँ पे इंसर्ट पे जाएंगे, एक स्टैंडर्ड मॉड्यूल ऐड करेंगे। अब दोस्तों, यहाँ पे हम मैक्रो लिखेंगे। जैसा कि हमने दोस्तों लास्ट वीडियो में सीखा था, मैक्रो लिखने के लिए हमें सबसे पहले सब टाइप करना होता है। सब स्टैंड्स फॉर सब रूटीन। फिर हमें मैक्रो का नेम देना होता है। मैक्रो को नेम देने के लिए कुछ रूल्स हैं दोस्तों। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में सीखा था, मैक्रो का नेम हमेशा कैरेक्टर से स्टार्ट होना चाहिए, अल्फाबेट से स्टार्ट होना चाहिए। 2 वर्ड्स के बीच में स्पेस नहीं हो सकता है, डॉट नहीं हो सकता है। उसकी जगह पे आप अंडरस्कोर दे सकते हैं। नेम में कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं हो सकता है। यहाँ पे आप नंबर्स का यूज कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट कैरेक्टर के बाद में, और इसकी मैक्सिमम लेंथ हो सकती है 255 कैरेक्टर्स की। यहाँ पे हम टाइप करते हैं test_1, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जैसे आपने एंटर प्रेस किया, एंड सब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आ गया है। दोस्तों, एंड सब का मतलब होता है कि यहाँ पर ये सब रूटीन, ये मैक्रो एंड होता है। 2 लाइनों के बीच में हमें कोड लिखना होता है। यहाँ पे हम दोस्तों चाहते हैं कि जो हमारा वर्कबुक है एक्सेल ऑब्जेक्ट मॉडल बाय ExcelSujeet, इसके शीट 1 के सेल A1 में हेलो टाइप हो जाए। यहाँ पे हम लिखते हैं रेंज। दोस्तों, किसी सेल के अंदर वैल्यू राइट करने के लिए या वैल्यू रीड करने के लिए हम रेंज का यूज करते हैं। यहाँ पे हम सेल्स का भी यूज कर सकते हैं। अभी हम रेंज का यूज कर रहे हैं। रेंज का ब्रैकेट ओपन करते हैं, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमें उस सेल का एड्रेस देना होता है। यहाँ पे हम A1 टाइप करते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, इक्वल लगाते हैं। दोस्तों, एड्रेस हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर देते हैं, इक्वल लगाते हैं। यहाँ पे हमें हेलो टाइप करना होता है, हेलो हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर टाइप करेंगे। अब दोस्तों, हमने एक सिंगल लाइन का
मैक्रो लिख लिया है। अब हमें इस मैक्रो को रन करना है। रन करते ही इस वर्कबुक के शीट 1 के सेल A1 में हेलो टाइप हो जाना चाहिए। अब दोस्तों इस मैक्रो को रन करने के लिए आप कीबोर्ड पे प्रेस कर सकते हैं फंक्शन की F5 या फिर आप इस ग्रीन आइकन को प्रेस कर सकते हैं। अब हम इस ग्रीन आइकन को प्रेस करेंगे, ये मैक्रो रन हो गया है। इस वर्कबुक के शीट 1 के सेल A1 में हेलो टाइप हो जाना चाहिए। हम एक्सेल पे जाते हैं, देखिए दोस्तों क्या हुआ, हेलो टाइप हुआ है शीट 1 में सेल A1 में, लेकिन वर्कबुक 2 में। अगर हम एक्सेल ऑब्जेक्ट मॉडल वर्कबुक पे जाते हैं, यहाँ देखिए यहाँ पे शीट 1 में A1 में हेलो टाइप नहीं हुआ है। ऐसा क्यों? यहाँ हमने एक्सेल ऑब्जेक्ट मॉडल की हायरार्की को फॉलो नहीं किया है। इससे पहले जो एक्टिव शीट थी वो थी दोस्तों वर्कबुक 2 को ऐड किया था, तो उस टाइम ये वर्कबुक एक्टिव था। यहाँ पर दोस्तों हमने एक्सेल ऑब्जेक्ट मॉडल को फॉलो नहीं किया, इसलिए जो वर्कबुक एक्टिव थी उस वर्कबुक के अंदर जो शीट एक्टिव था उस शीट के सेल A1 में जाके हेलो टाइप हो गया। अगर दोस्तों हम चाहते हैं कि एक्सेल ऑब्जेक्ट मॉडल बाय एक्सेल सुजीत वर्कबुक की शीट 1 के सेल A1 में जाके हेलो टाइप हो, तो उसके लिए हमें एक्सेल ऑब्जेक्ट मॉडल की हायरार्की को फॉलो करना होगा। अब दोस्तों हम हायरार्की को फॉलो करेंगे। हायरार्की फॉलो करने के लिए हम यहाँ पे टाइप करेंगे, सबसे पहले टॉप लेवल पे क्या होता है एप्लीकेशन, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एप्लीकेशन डॉट, फिर हम वर्कबुक्स यूज करेंगे। वर्कबुक के अंदर हम इस वर्कबुक का नेम देंगे। इस वर्कबुक का नेम क्या है दोस्तों, यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। इस वर्कबुक का नेम पूरा टाइप नहीं करते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं, इन्वर्ट कॉमा लगाते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, फिर हम टाइप करेंगे। अब वर्कबुक के अंदर क्या आता है दोस्तों, वर्कशीट्स आती है, तो वर्कशीट्स के अंदर हम उस वर्कशीट का नेम देंगे। उस वर्कशीट का नेम क्या है दोस्तों, शीट 1, ब्रैकेट क्लोज करते हैं दोस्तों, डॉट। अब वर्कशीट के अंदर हम कहाँ पे हेलो टाइप करना चाहते हैं, हम हेलो टाइप करना चाहते हैं रेंज A1 के अंदर, डॉट वैल्यू लिखते हैं दोस्तों, यहाँ पे इक्वल लगाते हैं, यहाँ पे हम क्या टाइप करना चाहते हैं, हेलो। अब दोस्तों हम इस कोड को रन करेंगे तो देखिए क्या होता है। हम फंक्शन की F5 प्रेस करते हैं। अब हम चलते हैं दोस्तों, यहाँ देखिए एक्सेल ऑब्जेक्ट मॉडल बाय एक्सेल सुजीत, यहाँ पर हेलो टाइप हो गया है। दोस्तों ये यूज है एक्सेल ऑब्जेक्ट मॉडल का। जब आप सही हायरार्की को फॉलो करते हैं तो आपका सही एक्शन परफॉर्म होता है। दोस्तों ये बात आपको छोटी लग रही होगी, लेकिन बहुत मोटी बात है। होता क्या दोस्तों, जब आप एक अच्छे प्रोग्रामर बन जाएंगे उस टाइम भी हमसे छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं। और ब्लंडर दोस्तों तब होता है जब हम सही हायरार्की को फॉलो नहीं करते हैं। हमें डेटा किसी और शीट से डिलीट करना होता है, हम डेटा किसी और शीट से डिलीट कर देते हैं। अगर हमने कोड के अंदर ही वर्कबुक डॉट सेव लिख दिया है तो वो शीट से डेटा भी डिलीट होगा और शीट सेव भी हो जाएगी। और जब आप कोई एक्शन कोड के थ्रू परफॉर्म करते हैं तो उसको आप अंडू भी नहीं कर सकते हैं। दोस्तों इस लाइन को भी हम कमेंट करते हैं। दोस्तों जैसा कि हमने अभी सीखा, हायरार्की में सबसे टॉप लेवल पे होता है एप्लीकेशन, जो कि एक्सेल खुद है। यहाँ पे हम एक्सेल का ही ऑटोमेशन कर रहे हैं, इसलिए अगर हम स्टार्टिंग में एप्लीकेशन नहीं भी लगाते हैं तो भी हमारा रिजल्ट बिल्कुल सही आएगा। यहाँ पर हम सेल चेंज कर देते हैं, हम 10 टाइप करते हैं और यहाँ पे हम सिर्फ टाइप करते हैं हाय। यहाँ पे हम सिर्फ टाइप करते हैं दोस्तों हाय। अब इसको हम रन करते हैं। अब देखिए क्या होता है, हम एक्सेल पे चलते हैं, यहाँ पे देखिए A10 में आ गया है हाय। दोस्तों एक्सेल ऑब्जेक्ट मॉडल हायरार्की में 4 ऑब्जेक्ट होते हैं, एप्लीकेशन, वर्कबुक्स, वर्कशीट, रेंज। इन सभी के अपनी प्रॉपर्टीज और मेथड्स होते हैं, जिसको हम आगे की वीडियो में सीखेंगे। दोस्तों इस कोड को भी हम कमेंट करते हैं। दोस्तों अगर आप कोई टास्क सेम वर्कबुक में परफॉर्म कर रहे हैं, उस वर्कबुक का नेम ना लिखकर इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं, एंटर प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं दिस वर्कबुक, फिर यहाँ पे आप बाकी फिर किस वर्कशीट के अंदर ले जाना है, किस सेल को रेफर करना है, उसमें से डेटा रीड करना है या राइट करना है, वो आप लिख सकते हैं। या आपने देखा कि हम यहाँ पे इस वर्कबुक का नेम ना देकर हम यहाँ पे लिख रहे हैं सिर्फ दिस वर्कबुक डॉट वर्कशीट्स, फिर रेंज। अब हम इसको रन करेंगे, यहाँ पे हम सेल का चेंज कर देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं 20 और यहाँ पे हम कर देते हैं हाय देयर। अब इसको हम रन करते हैं, एक्सेल पर चलते हैं, तो यहाँ देखिए सेल A20 में आ गया है हाय देयर। दोस्तों इसको भी कमेंट करते हैं। लेकिन अगर यही रिजल्ट आपको बुक 2 में प्रिंट करवाना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे वर्कबुक्स के अंदर बुक का नेम लिखना पड़ेगा, बुक 2, फिर आप इसको पेस्ट करते हैं। अब इसको आप रन करेंगे तो ये जाके वर्कबुक 2 के अंदर प्रिंट होगा। अब हम चलते हैं वर्कबुक 2 के अंदर, यहाँ पे देखिए वर्कबुक 2 के अंदर
सेल A20 में हाई देयर प्रिंट हो गया है। दोस्तों अभी एक्सेल ऑब्जेक्ट मॉडल के बारे में बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ हम एक वीडियो में नहीं सीख सकते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम सबके बारे में सब कुछ सीखेंगे। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियो हर बार पाने के लिए। हमारे चैनल को विजिट करने के लिए आप यूट्यूब पर टाइप करें #ExcelSujeet। आप हमारे चैनल पर पहुंच जाएंगे और इस तरह की और वीडियोस देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।